पावन दिवस आज है कि आज ही के दिन आज से 134 वर्ष पूर्व एक ऐसे महामानव का, महान विभूति का, विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो देश को संविधान दिया, जो ग्रंथ दिया, जिस पर आज पूरा देश चल रहा है, ऐसे महामानव का आप और हम आज जन्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और जो दृश्य मैंने आज मालपुरा की इस पावन धरती पर देखा है, ऐसा दृश्य पूरे राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश में बहुत कम देखने को मिलता है कि यहाँ हर तबके का, हर समाज का प्रतिनिधि उपस्थित होकर के बाबा साहब की जयंती को मना रहा है। और मैंने मेरे बड़े भाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बेनीवाल साहब को भी बहुत ध्यान से सुना, बहुत गौर से सुना। वो बहुत ज्ञान की और ऐसी बातें बता रहे थे जिससे हम अनभिज्ञ थे, खुद मैं भी अनभिज्ञ था। और हमारी बहन ने भी काफ़ी अच्छा उद्बोधन दिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। आज जब हम ये जयंती मना रहे हैं और जन्मोत्सव मना रहे हैं बाबा साहब का, और बाबा साहब ने 134 वर्ष पूर्व जन्म लिया, तो हम सब चाहते तो हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी फिर से जन्म लें इस भारत की पावन भूमि पर, इस देश की पावन भूमि पर। चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? लेकिन ये चाहते हैं कि बाबा साहब जन्म तो लें, लेकिन पड़ोसी के घर में लें, मेरे घर में नहीं लें। क्योंकि उनके जितना त्याग, उनके जितना संघर्ष किसी आम इंसान के बस का विषय नहीं है। और अगर सच में हम हमारे दिल में बाबा साहब के प्रति आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, और हमारा इस जयंती को मनाना सार्थक समझते हैं, तो ज़्यादा नहीं, कम से कम एक विचार बाबा साहब के हमें हमारे जीवन में, अंतर्मन में अपनाना चाहिए। और जब हम रात को सोएं तो सोने से पहले बाबा साहब का कम से कम एक विचार का तो हम अनुसरण करें। और जब सुबेरे सो कर के उठें तो हमारा मन का पहला विचार बाबा साहब के मन का विचार होना चाहिए। तो धीरे धीरे जो बदलाव हमारे घर में, हमारे परिवार में और इस समाज में, इस देश में जो देखने को मिलेगा, वो तस्वीर जो होगी वो बाबा साहब के सच में सपनों को साकार करेगी। और इस मंच के माध्यम से मैं ये आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, जो मैंने इतना सुंदर मंच आज देखा कि यहाँ पर मेरी बड़ी बहन चेयरमैन साहिबा सोनिया जी भी थी, और प्रशासनिक अधिकारी हमारे आईपीएस बेनीवाल साहब भी हैं। तो यहाँ पर उपस्थित पांडाल में मेरे सभी मातृशक्ति और मेरे पिता तुल्य मेरे वरिष्ठ जन और युवा साथी, ये यहाँ से संकल्प लेकर के जाना, बाबा साहब को साक्षी मान करके उनको संकल्प लेकर के जाना कि मैं तो एडिशनल एसपी नहीं बन पाया, पर मुझे एडिशनल एसपी का बाप जरूर बनना। ये संकल्प स्वयं से लेकर जाना, ये प्रण जरूर लेकर के जाना, तब हमारा ये जयंती मनाना सार्थक होगा। मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, ये संकल्प जरूर लेकर के जाना कि मैं तो चेयरमैन नहीं बन पाई, लेकिन मेरा बेटा, मेरी बेटी चेयरमैन कैसे बनेगा, इसका हमें जरूर प्रयास करना है। एमएलए कैसे बनेगा, एमपी कैसे बनेगा, एसडीएम कैसे बनेगा, तहसीलदार कैसे बनेगा, आईएएस कैसे बनेगा, आईपीएस कैसे बनेगा, इस चीज़ का अगर हमने अनुसरण कर लिया, संकल्प ले लिया, तो हमारी इस जयंती को मनाना हमारा बहुत सार्थक कहलाएगा। और हमने सच में अगर बाबा साहब की एक भी विचार का अनुसरण कर लिया, हमारे जीवन में उसको धारण कर लिया, तो धीरे धीरे स्वयं में भी परिवर्तन आएगा, फिर घर में भी आएगा, परिवार में भी आएगा, तो समाज में भी आएगा, और समाज में आएगा तो इस देश में भी आएगा। आप सबको बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मेरी ऐसी प्रार्थना है कि पड़ोस के घर में नहीं, हम सबके परिवार में एक ना एक बाबा साहब अंबेडकर का जरूर जन्म हो, ताकि वो अपने परिवार को, अपने कुल को, पूरे समाज को नहीं तो कम से कम पार लगाने का प्रयास करेगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, इतनी आत्मीयता से अभिनंदन करा, इतना स्वागत करा, इतना सत्कार किया, और इतना अनुशासित कार्यक्रम देखकर मेरा मन बहुत बहुत गदगद है।
इतनी सुंदर तस्वीर जो मैंने मालपुरा की देखी है, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद है, आभार है, धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान विकास जी नरवाल। और मंचासीन अतिथि से 5 मिनट या 10 मिनट का समय और चाहूंगा।